हाँ भाई, अब अपन बात करेंगे नेत्र में उत्पन्न दोष। देखो बेटा, नेत्र में उत्पन्न दोष मुख्यतः चार दोष होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जड़ा दृष्टि दोष और चौथा कौन सा होता है? दृष्टि वैषम्य होता है। चारों के बारे में अपन यहाँ कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे क्या? निकट दृष्टि दोष। किसके बारे में? निकट दृष्टि दोष। देखो बेटा, थोड़ा अटेंशन के साथ देखिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं, पास या निकट, पास की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती हैं? अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है ना? पहली बात तो कोई पूछ लेता है आपको निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष नाम के अनुसार पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट का दोष है। नहीं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? अस्पष्ट दिखाई देती हैं। कैसी? अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है उसका रीजन सुनो। ये बेटा आपका नेत्र है और ये नेत्र का नेत्र लेंस। ठीक, यदि वस्तु आपके पास में यहां है, कहां पर है? पास में है ना। और दूसरा देखो, ये आपके पास नेत्र और ये नेत्र लेंस। अब वस्तु कहां है आपकी? अनंत पर है, मतलब कहां पर है? दूर। अनंत का मतलब दूर। अब जब दूर वस्तु होगी तो प्रकाश की किरणें परस्पर कैसे आएंगी? इस प्रकार से आएंगी। और जब पास में वस्तु होगी तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी। आएंगी या नहीं आएंगी? ठीक, जब वस्तु आपके पास कहां पर है? पास में वस्तु है, इस स्थान पर वस्तु है, तो जैसे वस्तु से प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये कहां पर फोकसित हो जाती हैं? रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं और व्यक्ति को सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई समस्या? चले आगे। अब देखो, यहां जब दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं, इसी स्थान पर फोकसित हो गई। जबकि रेटिना कहां है मेरे पास? यहां है ना। रेटिना से पहले ही फोकसित हो गई, और जैसे ही ये रेटिना से पहले फोकसित होंगी तो व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमको दिखाई कब देगा? जो भी प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश है, वो कहां पर फोकसित हो? रेटिना के कौन से पॉइंट पर? पीत बिंदु। कौन से पॉइंट पर? पीत बिंदु। ठीक है ना। ये रेटिना से पहले फोकसित हो गया, कुछ दिखाई देगा क्या? तो बेटा, हमने इसका निकट दृष्टि दोष क्यों बोला? इसका नाम निकट दृष्टि दोष होने का रीजन ये है क्योंकि यह दूर से आने वाली प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही, रेटिना से निकट, रेटिना तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही क्या हो जाती हैं? फोकसित हो जाती हैं। तो दोष हुआ कौन सा? निकट हुआ। ये कहां फोकसित हो रहा है? निकट में फोकसित हो रहा है, तो क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष को रिमूव करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा पहना दिया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस का चश्मा। अवतल लेंस का चश्मा पहनाएंगे तब क्या होगा? आप देखो, ये कौन है आपका व्यक्ति? ये कौन है? नेत्र लेंस। अपन ने पहना दिया क्या? अवतल लेंस पहना दिया। आप देखो, अवतल लेंस पहनाएंगे, दूर से प्रकाश की किरणें आएंगी, इस प्रकार से आएंगी या नहीं आएंगी? अब देखो यार, हम पहले से ही जानते हैं अवतल लेंस में जब भी प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं तो अवतल लेंस तो इनको क्या करता है? फैलाता है। फैलाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपसारी लेंस है तो अपसारी। चले आगे। अब देखो, यहां से ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी? अपवर्तित होने के पश्चात इस प्रकार जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी? फैल रही हैं। यहां देखो, नेत्र लेंस पर ये कैसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं? ऐसे आ रही है ना, फैलती हुई। आ रही है नहीं आ रही? और यहां पर भी सेम आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। कोई समस्या? कोई दिक्कत? अब ये नेत्र लेंस पर जैसे ये प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो अब हमारे पास में कहां पर फोकसित हो जाएंगी? ये
रेटिना पर फोकसित होंगी, और जैसे रेटिना पर फोकसित होंगी तो आपके पास में क्या होगा, प्रतिबिंब सुस्पष्ट प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, है ना। ये कैसी आंख थी आपके पास में, दोष युक्त नेत्र था। कैसा था, दोष युक्त नेत्र था या नहीं। लेकिन अब यह नेत्र किसकी तरह कार्य कर रहा है, दोष मुक्त नेत्र हो गया। मतलब अब आपको सुस्पष्ट प्रतिबिंब दे रहा है या नहीं, कोई समस्या। चले आगे। ये बेटा आपका कौन सा हुआ, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, अस्पष्ट दिखाई देती हैं, क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं, ठीक, जिसके कारण व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता। अतः इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को कौन सा, अवतल लेंस का चश्मा पहना दिया जाता है। कैसा, अवतल लेंस का चश्मा पहना दिया जाता है। और इस स्थिति में अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर ये कहां पर फोकसित हो जाती हैं, रेटिना पर फोकसित होकर व्यक्ति का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करती हैं, ठीक है ना। ये आपके पास में कौन सा, निकट दृष्टि दोष कंप्लीट हुआ। दूसरा दोष कौन सा है बेटा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं बेटा, स्पष्ट, और पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, ठीक। देखो ये आपके पास में मानव नेत्र था, ये नेत्र लेंस हो गया। आपके पास कोई समस्या, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से दूर से आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहां पर फोकसित हो जाती हैं, रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं। रेटिना पर फोकसित होंगी तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, सुस्पष्ट, अच्छा प्रतिबिंब मिलेगा। कोई समस्या। जबकि आपके पास में वही नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, लेकिन अब वस्तु कहां पर है, आपके पास में, कहां पर है, जब पास में वस्तु है तो प्रकाश की किरणें इस प्रकार जाएंगी, नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहां पर फोकसित होंगी, रेटिना से। रेटिना कहां पर था, यहां था, रेटिना यहां था, लेकिन फोकसित यहां हो रही है। रेटिना पर फोकसित हुई क्या, नहीं हुई, प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त नहीं होगा, धुंधला प्राप्त होगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है क्या। अब देखो ये अपवर्तित प्रकाश था, ये प्रकाश की किरणें कहां फोकसित हुई आपकी, रेटिना पर, हुई या नहीं हुई। जैसे ये रेटिना पर फोकसित हो रही है तो सॉरी, ये रेटिना से दूर फोकसित हो रही है। जब रेटिना से दूर फोकसित हो रही है तो इसका नाम क्या डाल दिया अपन ने, दूर दृष्टि दोष। क्या डाल दिया, दूर दृष्टि दोष। ये आपके पास में कैसा नेत्र था बेटा, दोष युक्त नेत्र था, है ना। अब दोष मुक्त नेत्र करना है तो मुझे इस व्यक्ति को कौन सा लेंस पहनाना पड़ेगा, उत्तल लेंस का चश्मा पहनाना पड़ेगा। ये आपके पास में व्यक्ति हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया, ठीक। अपन ने उत्तल लेंस यहाँ रख दिया, यहाँ कोई वस्तु है, ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार गई तो ये क्या करेगा, इनको फोकसित करेगा, लेकिन फोकसित यहाँ होनी चाहिए। फोकसित होने से पहले ही कौन आ गया, नेत्र लेंस आ गया। नेत्र लेंस अब इनको और फोकसित करेगा या नहीं करेगा। अब देखो यहाँ तो समान, यहाँ कैसे प्रकाश की किरणें आ रही थी, ऐसे आ रही थी, क्या, हाँ सही है। देखो जैसे ये कौन है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु है तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, परस्पर कैसे हो जाएंगी, समांतर होंगे या नहीं होंगे, परस्पर समांतर। समथिंग कैसे है, समांतर। जैसे ये नेत्र लेंस पर आपतित होंगी तो कहां पर फोकसित हो जाएंगी, रेटिना पर फोकसित हो जाएंगी। और जैसे ही रेटिना पर फोकसित होंगी तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा आपको, स्पष्ट प्रतिबिंब मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब मिलेगा। इस नेत्र को अपन क्या बोल सकते हैं, दोष मुक्त नेत्र। कोई समस्या, ठीक। मतलब क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस पहनाते हैं,
अवतल लेंस का चश्मा पहनाते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस का चश्मा पहनाते हैं अपन? उत्तल लेंस का। कोई दिक्कत थोड़ी है। याद रखिएगा, जो उत्तल लेंस होता है वो आपका ये है, अवतल लेंस होता है वो आपका ये है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कोई ऐसे बोले कि मेरे चश्मा पॉजिटिव प्लस में, मेरे चश्मा के जो नंबर है वो प्लस में है, नंबर है वो प्लस में, इसका मतलब उसने उत्तल लेंस का चश्मा पहन रखा है। कोई ऐसे बोलता है कि मेरे चश्मा है वो कैसे हैं? नेगेटिव, चश्मा के जो नंबर है वो कैसे हैं? माइनस के, इसका मतलब उसने अवतल लेंस का चश्मा पहन रखा है। ठीक है ना। चलो, अगर आपके पास में किसी व्यक्ति ने कैसे, किसी व्यक्ति के चश्मे के जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है ना, तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। और पॉजिटिव नंबर है तो दूर दृष्टि दोष। कोई समस्या? चले आगे। चलो भाई, ये आपके दो दोष हो गए। तीसरा दोष कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। देखो बेटा, जरा दृष्टि दोष कब होगा? जब किसी कोई इंसान है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, तो आयु के साथ साथ उस नेत्र, उस व्यक्ति के नेत्र लेंस का लचीलापन, नेत्र लेंस का लचीलापन तथा मांसपेशियों की क्षमता कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। मांसपेशियों की क्षमता कम हो गई, नेत्र लेंस है, नेत्र है, उसका लचीलापन कम होगा। उस वाली कंडीशन में व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती। जब व्यक्ति को न पास की वस्तुएं दिखाई देती न दूर की वस्तुएं दिखाई देती, तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। ये जरा दृष्टि दोष उत्पन्न कब हुआ? आयु बढ़ने के साथ साथ। मतलब सामान्यतः ये हो जाता है। क्यों होता है? कि जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, एनर्जी की कमी होने के कारण मांसपेशियों की क्षमता कम होगी, आंख का जो लचीलापन है वो कम होगा, और वो कम होने के कारण हमारे पास में न तो दूर न पास कोई भी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तब इस दोष को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस का चश्मा पहना दिया जाता है। द्विफोकसी लेंस का चश्मा का मतलब क्या हो गया? ऐसा चश्मा पहनाते हैं उसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो, दोनों लेंसों का चश्मा पहना दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति को पास और दूर की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है ना। कोई समस्या? अगला होता है आपके पास में दृष्टि वैषम्य है। ये अच्छा है। चौथा कौन सा है? दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य। देखो बेटा, ये भी अगेन दृष्टि वैषम्य कब होगा? जब इंसान की आयु बढ़ेगी तो नेत्र लेंस का लचीलापन कम होगा, और नेत्र लेंस का लचीलापन कम होगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा बेटा? मांसपेशियों की क्षमता भी कम होगी, और मांसपेशियों की क्षमता कम होने के कारण नेत्र लेंस में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? नेत्र लेंस में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये दो प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी तो एक्सीडेंट के कारण भी नेत्र लेंस में विकृति आ जाती है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटी, उस वाली कंडीशन में जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ रही है तो नेत्र लेंस का लचीलापन व मांसपेशियों की क्षमता कम होने के कारण नेत्र लेंस में कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है, और नेत्र लेंस में विकृति उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? व्यक्ति को या तो क्षैतिज रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसे ये कौन था? नेत्र था, नेत्र लेंस हो गया। आपके पास में कोई वस्तु ऐसी है, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं या नहीं? कोई समस्या? यहां से प्रकाश इस प्रकार गया, यहां फोकसित हुआ, लेकिन अब व्यक्ति को जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो प्रतिबिंब इस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से।
इसका मतलब क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखाएं तो सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन सारी की सारी क्षैतिज रेखाएं दिखाई नहीं दे रही है ना। या तो प्रतिबिंब ऐसा प्राप्त हो जाएगा या प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो जाएगा आपके पास में, ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्षैतिज रेखाएं तो सारी दिखाई देंगे लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई नहीं देगी। ठीक, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। दृष्टि वैषम्य दोष को रिमूव करने के लिए अपन बेलनाकार चश्मा पहनाते हैं। कैसा, बेलनाकार चश्मा पहनाते हैं, बेलन के आकार का, इस प्रकार से बेलनाकार चश्मा पहना देते हैं, जिसके कारण हमें सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जितनी क्षैतिज रेखा थी वो सारी क्षैतिज रेखाएं दिखाई देंगी, जितनी ऊर्ध्वाधर थी उतनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना, कोई समस्या? मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दृष्टि वैषम्य है और जरा दृष्टि दोष है, दोनों ही आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। आयु बढ़ने के साथ साथ उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन दृष्टि वैषम्य ऐसा है कि आयु बढ़ने के साथ उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन ये कब उत्पन्न होगा, जब नेत्र लेंस में कोई विकृति उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, विकृति। ठीक, धन्यवाद।